तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बात किया था कि किस तरह से काली 5000 आ जाने के बाद हमारी सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। वैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से पब्लिक डोमेन में अभी तक कहा जा रहा है कि 2024 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी, तो आई होप कि वो जल्दी ही हो जाए। इसी के साथ साथ भारत के डीआरडीओ ने दुर्गा 2 नाम से भी लेजर वेपन डेवलप कर रखा है, जिसमें भी कुछ इसी तरह की क्षमताएं हैं। ये आने वाले समय में हमारे S-400, हमारा बराकेट या फिर हमारा BMD सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स को रिप्लेस कर देंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में एक देश है जो कि पूरी तरह से भारत की तरह ही है, इजराइल। बराबर, हमारा सबसे प्यारा दोस्त इजराइल। आप जानते हैं कि 70-75 साल हो गए लगातार अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आजू बाजू जो उसके दुश्मन हैं वो बड़े कट्टर हैं, बहुत ज्यादा कट्टर हैं, और वो लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिशें करते हैं। अगर इजराइल अपने आप को ताकतवर ना बनाए तो डेफिनेटली बहुत कम से कम समय में उसके दुश्मन उसका अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए इजराइल यकीनन बहुत प्रयास करता है और उसे कामयाबी मिलती भी है। अभी जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से इजराइल ने कुछ लेजर वेपन्स डेवलप किए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में लेजर वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने में इजराइल का नाम सच में बहुत आगे है, तो उसे बड़ी कामयाबी इस फील्ड में मिलनी ही थी। अभी इजराइल ने दरअसल किया ये है, उनकी प्लानिंग ये है कि पूरी बॉर्डर्स को, जी हाँ, चारों तरफ पूरी बॉर्डर्स को लेजर वेपन से सील कर दी जाए। यानी उसके बाद दुश्मनों द्वारा किया गया कोई भी अटैक हो वो इजराइल के ऊपर आने से पहले ही बॉर्डर्स पर ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल के चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। एक तरफ देखो तो सीरिया वगैरह है, वो परेशान करते हैं। लेबनान है, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, वो लोग परेशान करते हैं। इधर ईरान है, ईरान के पास आप जानते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजीज ज्यादा अच्छी हैं, यानी काफी लॉन्ग रेंज में मिसाइलें उनके पास अवेलेबल है। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल को बहुत बड़ा खतरा ये पहुंचा सकती है। दूसरी बात कि इजराइल के पास अन्य कई एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इजराइल, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों में, 4-5 देशों में, जिसके पास BMD सिस्टम भी है। अभी रिसेंटली एरो 3 नाम की BMD सिस्टम मिसाइल का उन्होंने टेस्ट भी किया था और टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा था। इसी के साथ साथ उनके पास आयरन डोम है, बराकेट है। लेकिन दोस्तों इन सब एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करना, इनसे अपने आप को बचाए रखना, ये बहुत ज्यादा खर्चीला साबित होता है। हमने आपको कई बार ये भी बताया था कि जब हमास के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय हमास ने 4000 से ज्यादा कुछ रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दागे थे। लेकिन वो सारे रॉकेट्स नॉन गाइडेड थे, होममेड थे, आप ये समझ लीजिए, जिनकी कीमत थी $100 से $150। लेकिन वही उनको डिफेंड करने के लिए जो आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया, तो उसकी मिसाइलें इनसे कई ज्यादा महंगी थी। 60,000 से लेकर $1.5 लाख तक की एक एक मिसाइल। अब आप सोचिए कि कितनी सारी मिसाइलों को, इन रॉकेट्स को डिफेंड करने में खर्च करना पड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे शानदार चीज है लेजर वेपन्स। ये बहुत ज्यादा अचूक तो है ही, बहुत ज्यादा फास्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ केवल वन टाइम खर्चा है। बस केवल आप इलेक्ट्रिसिटी इन्हें प्रोवाइड करवाइए, ये अपना काम बखूबी कर देंगे, और वो भी लाइट स्पीड से। अभी बताया जा रहा है कि इजराइल की प्लानिंग ये है कि हवा हो, जमीन हो या फिर समुद्र हो, तीनों ही जगह, यानी उनकी तीनों ही सेनाओं को लेजर वेपन सौंप दिए जाएं। बेनेट ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इजराइल तेजी से लेजर टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है और इनकी तैनाती करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्से में लेजर की दीवार बनाकर खड़ी कर दी जाएगी। यानी एक साइड तो वो अगले साल ही पूरी कंप्लीट कर लेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले साल जून महीने में एयरबॉर्न लेजर गन की कई बार टेस्टिंग भी की थी, और इस टेस्ट के दौरान उन्होंने ड्रोन्स को मार गिराया। इजराइल की ये शानदार उपलब्धि मील का पत्थर साबित होगी। ये जो इजराइल का घातक लेजर वेपन है, ये किसी भी उड़ती हुई वस्तु हो, यानी ड्रोन हो, मोटार हो, रॉकेट हो, मिसाइल हो, इन सभी को वो हवा में ही मार गिरा सकती है। तो कुल मिलाकर मैंने इस वीडियो में जो कहा था आपको कि हमें भविष्य की तैयारियां करनी होंगी, भविष्य की तैयारी के लिए भारत को भी दुर्गा 2 और काली जैसे वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, तो एग्जैक्टली उसी तैयारी में इजराइल भी लगा हुआ है। और आप वैसे जानते ही हैं कि इजराइल हो या भारत हो, दुश्मन एक ही है, समझ गए।